राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पीके सर और आज आपके लिए फिर से उपस्थित हूं एक हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण क्लास के साथ। आज की हिंदी साहित्य की क्लास में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों की जो आपकी हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। परीक्षा आपकी किसी भी राज्य की हो, जहां हिंदी साहित्य की परीक्षा हो, चाहे आरपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी की हो, बिहार की हो, DSSS की हो, केवीएस की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी या कोई अन्य परीक्षा, जहां आप हिंदी साहित्य की परीक्षा दे रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास बेहद खास होने वाली है। चलिए तो बिना किसी देर के हम सीधे सीधे चलते हैं आज के इस महत्वपूर्ण कंटेंट वाली क्लास की ओर। हिंदी से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य, ठीक है, सीधे सीधे हिंदी से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य हमने आपको यहाँ पर नोट कराए हैं। कुछ हमने प्रश्न रूप में लिखे हैं, तथ्य रूप में लिखे हैं और उनके उत्तर भी देंगे। चलिए तो बिना किसी देर के सीधे सीधे चलते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। पहला तथ्य क्या है? हिंदी को भद्दी बोली किसने कहा? हिंदी को भद्दी बोली किसने कहा? यदि आपको इसका उत्तर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए और नहीं आ रहा है तो इसका उत्तर हम आपको बताएंगे। बताओ हिंदी को भद्दी बोली किसने कहा? यहाँ ऑप्शन नहीं है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी को भद्दी बोली किसने कहा है? तो इसका उत्तर है हिंदी को भद्दी बोली कहा है गारसाद तासी ने। गारसाद तासी। गारसाद तासी का नाम आपने सुना होगा। ये गारसाद तासी वही हैं जिन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा। फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने वाले विद्वान गारसाद तासी हैं जिन्होंने हिंदी को भद्दी बोली कहा। ठीक है, तो बहुत गलत शब्द कहा है हिंदी के बारे में इन्होंने। ठीक है, और मैं व्यक्तिगत रूप से इनके इस कथन की आलोचना करता हूँ। इन्होंने हिंदी को भद्दी बोली कहा। ठीक है, चलिए अगला है, इस कथन की निंदा करता हूँ। हिंदी को गंवारू बोली किसने कहा? अगला है, देखो ये देखो, हिंदी को गंवारू बोली किसने कहा है? हिंदी को गंवारू बोली किसने कहा? बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी को गंवारू बोली किसने कहा है? गंवारों की बोली बताइए, कमेंट कीजिए। हिंदी को भद्दी बोली तो कहा है गारसाद तासी ने, और गंवारू बोली किसने कहा है? गंवारू, इसमें यहाँ पर वो लगा हुआ है। ठीक है, ये चंद्रबिंदु है। तो हिंदी को गंवारू बोली कहने वाले हैं सर सैयद अहमद खान। कौन है? सर सैयद अहमद खान। इन्होंने हिंदी को गंवारू बोली कहा है। इन्होंने हिंदी को क्या कहा? गंवारू बोली। ठीक है, अब हिंदी के पक्के दुश्मन, हिंदी के पक्के दुश्मन कौन थे? बताइए, हिंदी के पक्के दुश्मन कौन थे? यदि ये प्रश्न आता है तो आप कैसे बताएंगे हिंदी के पक्के दुश्मन कौन थे? तो चलिए इसे थोड़ा सा बस, हिंदी के पक्के दुश्मन गारसाद तासी, ये हिंदी के पक्के दुश्मन थे। ठीक है, हिंदी के पक्के दुश्मन थे ये गारसाद तासी। ठीक है, हिंदी के पक्के दुश्मन थे गारसाद तासी। ठीक, और हिंदी का दुर्भाग्य है कि इन्होंने हिंदी का पहला साहित्य इतिहास लिखा है। ठीक है, भले ही कुछ दृष्टियों से वो अच्छा न हो लेकिन फिर भी लिखा इन्होंने ही है। चलिए अब है, ये हो गया पहला पेज, हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अगला देखते हैं, चौथा प्रश्न, हिंदी का विरोध और उर्दू का मंडन करने वाले विद्वान या व्यक्ति कौन थे? हिंदी का विरोध करने वाले और उर्दू का समर्थन करने वाले। तो हिंदी का विरोध भी किया इन्होंने गारसाद तासी,
और उर्दू का मंडन किया, उर्दू का समर्थन किया। हिंदी का विरोध किया और उर्दू का समर्थन किया। ठीक है, किसने? गारसाद तासी ने। अगला, हिंदी को आर्य भाषा कहने वाले कौन हैं? हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा है, बताइए। हिंदी को आर्य भाषा कहने वाले, हिंदी को आर्य भाषा कहने वाले, तो हिंदी को आर्य भाषा कहने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती के अनुयायी, के अनुयायी। ठीक है, दयानंद सरस्वती के अनुयायी जो है वो हिंदी को आर्य भाषा कहते हैं। ठीक है, क्या कहा इन्होंने? आर्य भाषा। भाखा को हिंदुओं की कथा वार्ता इत्यादि कहते सुन वे हिंदी को गंवारी बोली बोलते थे। ठीक है, हिंदी को क्या कहते थे? गंवारी बोली। कौन? बताओ, हिंदी को गंवारी बोली कहते थे वो कौन थे? बताओ भाई। हिंदी भाखा को हिंदुओं की कथा वार्ता इत्यादि कहते सुन वे हिंदी को गंवारी बोली कहते थे। कौन कहते थे? तो मुस्लिम जन, मुस्लिम जन। ठीक है, मुस्लिमिन, मुसलमान। अगला है, मुश्किल जबान कहकर हिंदी का विरोध करने वाले। मुश्किल जबान कहकर हिंदी का विरोध किसने किया, बताओ। हिंदी का विरोध किया मुश्किल जबान कहकर। किसने? हिंदी का विरोध मुश्किल जबान कहकर किसने किया? तो मुसलमान, मुसलमानों ने हिंदी का विरोध किया। किस बात के लिए, क्या कहकर विरोध किया? कि मुश्किल जबान है। ठीक है, चलो, तो ये महत्वपूर्ण 7 तथ्य हो गए। आगे बढ़ते हैं। अदालती काम देश की प्रचलित भाषा में होने का फरमान कब जारी हुआ? अदालती काम, ठीक है, अदालती कचहरी का काम, अदालती काम देश की प्रचलित भाषा में होने का फरमान जारी कब हुआ, बताइए। कब हुआ? सन 1836 ईस्वी में। सन 1836 ईस्वी। ठीक है, सन 1836 ईस्वी में। अगला है, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई? काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई? तो ये तो आपको आ रहा होगा, सन 1893 ईस्वी में। कब हुई काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना? सन 1893 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद है, खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया। खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया किसके द्वारा? तो खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा, ये हमने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, उदंत मार्तंड इस पत्र में कहा गया। ठीक है, हिंदी का पहला पत्र था ये। ठीक है, हिंदी का प्रथम पत्र। ठीक, और ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। जुगल किशोर इसके संपादक। उदंत मार्तंड में हिंदी को मध्य देशी भाषा कहा गया। काशी नागरी प्रचारी सभा किसके त्याग और परिश्रम का फल है? काशी नागरी प्रचारी सभा किसके त्याग और परिश्रम का फल है? श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। काशी नागरी प्रचारी सभा किसके त्याग और परिश्रम का फल है? तो इसमें श्याम सुंदर दास बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है, दूसरा नाम जो होना चाहो तो शिव कुमार सिंह। शिव कुमार सिंह।
ठीक है, चलो भाई ये देखो 11 हो गए। कितने हो गए? 11। काशी नागरी पिछाड़ी सभा किसके त्याग और परिश्रम का फल था? तो श्याम सुंदर दास और शिव कुमार के। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र कोलकाता से प्रकाशित हुआ था, जिसमें खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया। हिंदी काशी नागरी पिछाड़ी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई और अदालती काम प्रचलित भाषा में हो ये 1836 का है। अगला बीम्स महोदय का हवाला देते हुए हिंदी को पुरानी भाषा और हिंदी को आर्यों द्वारा नाश की बात कहने वाले विद्वान। ठीक है, बीम्स महोदय का उदाहरण दे रहे हैं, बीम्स महोदय का नाम ले रहे हैं, बीम्स महोदय का हवाला दे रहे हैं और हिंदी को पुरानी भाषा और आर्यों द्वारा नाश की बात कहने वाले कौन हैं? तो हिंदी का तो जहां सबसे ज्यादा विरोध की बात आएगी वहां सिर्फ एक ही नाम आएगा, गारसा दत्तासी। ठीक, अगला नवीन बाबू को कट्टर हिंदी कहने वाले व हिंदी के पक्ष में बोलने वाले का उपहास करने वाले। बताओ, नवीन बाबू को कट्टर हिंदी कहने वाले और दूसरा इसी में हिंदी के पक्ष में बोलने वाले का उपहास करने वाले कौन थे? बताओ, हिंदी बोलता था उसका उपहास करते थे, कौन थे? हिंदी बोलने वाले का उपहास करने वाले, तो फिर भी एक ही नाम आएगा इसी का, गारसा द तासी। ठीक है, गारसा द तासी। वैज्ञानिक कोश का प्रकाशन काशी नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा कब हुआ? बताइए भाई, वैज्ञानिक कोश का प्रकाशन काशी नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा कब हुआ? बहुत अच्छा, बोलो कब हुआ? (1906 ईस्वी में। कब हुआ? 1906 ईस्वी में। ठीक, ये वैज्ञानिक कोश का प्रकाशन काशी नागरी सभा द्वारा 1906 ईस्वी में हुआ। चलो भाई ये हो गया 14वां। अब देखो अगला 15वां, नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा चिरस्थायी काम। नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा जो चिरस्थायी काम था वो क्या था? हिंदी का सबसे बड़ा और प्रामाणिक, ये देखो शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, प्रामाणिक यदि आपने लिख दिया, यदि ऐसे लिखा कहीं तो वो अशुद्ध होगा। ठीक है, प्रामाणिक ये अशुद्ध है, प्रामाणिक होना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी का सबसे बड़ा और प्रामाणिक व्याकरण तथा कोश। व्याकरण तथा कोश इसके द्वारा तैयार किया गया, ये चिरस्थायी काम। ठीक है, अगला है बिहार बंधु प्रेस के संस्थापक। बिहार बंधु प्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइए, बिहार बंधु प्रेस के संस्थापक। बहुत महत्वपूर्ण, कमेंट करके बताओ, ये अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर बताओ। बहुत बढ़िया तैयारी है आपकी, ईश्वर आपकी मदद करे, सफलता मिले आपको। ठीक है, बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और आप जानते ही हैं, लगातार पढ़ते रहेंगे तो एक दिन आपकी ये मेहनत अपने आप इस जग में फैल जाएगी, इस संसार में, इस समाज में आपकी मेहनत अपने आप फैल जाएगी। बिहार बंधु प्रेस के संस्थापक केशव भट्ट। कौन? केशव भट्ट। ठीक है, केशव भट्ट थे।
और ये बिहार बंधु प्रेस की स्थापना कब हुई? संवत 1931। ठीक है। संवत 1931। चलो अगला क्या है? भाषा वर्धिनी सभा के संस्थापक। भाषा वर्धिनी सभा के संस्थापक, ये तो परीक्षाओं में बहुत बार आया है, बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए भाषा वर्धिनी सभा के संस्थापक कौन थे? बोलो कौन थे? बाबू तोताराम। भाषा वर्धिनी, तोता भाषा बोलते हैं, भाषा वर्धिनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम। अगला है अलीगढ़ में प्रेस खोलकर भारत बंद पत्र का प्रकाशन कराया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत आया है परीक्षाओं में, बहुत महत्वपूर्ण है। अलीगढ़ में प्रेस खोलकर भारत बंद पत्र का प्रकाशन किसने कराया? ये बहुत बार आया है परीक्षा में, तो ये बाबू तोताराम। इसका भी उत्तर यही है। ठीक है, क्या? बाबू तोताराम। चलो भैया 16। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक बताइए। ये तो आप जानते ही, इसकी स्थापना कब हुई? 1893। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। अब इसके संस्थापक कौन कौन थे? तो 3 नाम आएंगे। श्याम सुंदर दास, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण नाम श्याम सुंदर दास। दूसरा नाम अभी बताया था शिव कुमार मिश्र। शिव कुमार मिश्र। ठीक है, ये 2 नाम अभी बताए थे। अब एक तीसरा नाम और बता है इसमें। ठीक है, तीसरा क्या है? राम नारायण मिश्र। अब देखिए आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है, देखो श्याम, शिव, राम। एक श्याम है, एक शिव है, एक राम है। इन तीनों ने मिलकर राम श्याम और शिव, राम श्याम और शिव, राम और श्याम और शिव। ठीक है, श्याम का मतलब कृष्ण, राम कृष्ण और शिव, इन तीनों ने मिलकर की थी। 1893 में की थी। ठीक है, चलिए तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हुए। और यदि आपको इसकी चाहिए PDF तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। ठीक है, और शैक्षिक वार्ता हेतु संपर्क सूत्र ये है। ठीक, चलिए तो आज की क्लास इतनी ही। एक महत्वपूर्ण कंटेंट की क्लास पूरी होती है। मिलेंगे फिर एक और अच्छी क्लास के साथ। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ऐसे क्षण क्षण पढ़ने से एक ढेर होता है ज्ञान का, विद्वता प्राप्त होती है। तो आपको सफलता प्राप्त करनी है तो प्रतिदिन पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए वो कंप्लीट करके रखिए। ठीक है, मिलेंगे फिर बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलेंगे फिर। राधे कृष्ण।